हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी लैपटॉप मदरबोर्ड में स्टेप डाउन के जो कॉइल होते हैं उसे कैसे ढूंढेंगे मदरबोर्ड में कि जो हमारे 3-5 का जो कॉइल है वो कहाँ पे है। क्योंकि रिपेयरिंग में सबसे पहले हमें यही दिक्कत होती है कि हम वोल्टेज को कहाँ पे चेक करें। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो 19 वोल्ट होता है वो CLR पे चेक करना है और CLR को कैसे मदरबोर्ड में ढूंढना है। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो डाल रखा है कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है मदरबोर्ड में CLR को ढूंढने में, तो मैंने बहुत आसान तरीके से उस वीडियो में बता रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और बेल आइकन में आप देख सकते हैं, उस पर वीडियो मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो इसकी तरह आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टेप डाउन का जो कॉइल है वो कैसे ढूंढेंगे। तो वो मैं आपको एक मदरबोर्ड के ऊपर ही दिखलाऊंगा। जैसे कि मैंने मदरबोर्ड का पिक्चर ओपन कर रखा है बहुत सारे। तो ये है हमारा सबसे पुराना मदरबोर्ड जो कि हब आर्किटेक्चर का है, जो कि अब तो बहुत कम आते हैं लैपटॉप रिपेयर होने के लिए इस तरह के, जिसमें एक CPU, एक नॉर्थ ब्रिज और एक साउथ ब्रिज होता है। बहुत कम आते हैं क्योंकि अब PCH और SOC का टाइम है, लेकिन फिर भी मैं पुराने से स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले कितने सारे कॉइल हैं। एक यहाँ पे कॉइल है, ये और यहाँ पे कॉइल है, यहाँ पे कॉइल है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अच्छा, मैं इसके बैक साइड में भी दिखला देता हूँ फ़ोटो। इसका मेरे पास पीछे की भी बैक साइड की फ़ोटो है। बैक साइड में आप देख सकते हैं कहीं पे भी आपको कोई कॉइल नज़र नहीं आ रही है। तो सारे कॉइल आपको एक साइड में दिए हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि जो कॉइल है वो किस किस के लिए है। ये वाला कॉइल मुझे पता है इसके लिए है, आपको भी दिख रहा है। ये जो कॉइल है ये CPU के लिए है, राइट। ये जो कॉइल है इसके लिए है, सॉरी ये जो कॉइल है इसके लिए नहीं है, ये कॉइल हमारा इसके लिए है, ये कॉइल हमारा इसके लिए है और ये वाला कॉइल हमारे रैम के लिए है, ये कॉइल हमारे बैटरी कनेक्टर के लिए है। बाकी जो ये दो कॉइल बच गए, ये दोनों कॉइल हमारा 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का सेक्शन है, क्योंकि हर लैपटॉप मदरबोर्ड में 3 वोल्ट और 5 वोल्ट होता ही होता है। इसीलिए 3 और 5, तो 3-5 मतलब 3 के लिए एक कॉइल होगा और 5 के लिए एक कॉइल होगा। तो दोनों कॉइल लगभग मदरबोर्ड में पास में ही होते हैं, आसपास में ही होते हैं। तो यहीं पे हमने जब इसको अलग अलग बांट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे ये दोनों पास में है लेकिन CPU का है ये दोनों, क्योंकि CPU के पास है, बैटरी का बैटरी के पास है, रैम का रैम के पास है, इस चिप का इसके पास है। जो बच गए वही आपके 3-5, क्योंकि 3-5 के लिए कोई अलग से कुछ होता नहीं है ना। जैसे CPU है तो CPU समझ में आ रहा है, ये रैम समझ में आ रहा है, रैम है, बैटरी कनेक्टर समझ में आ रहा है। 3-5 के लिए कोई एसेसरीज तो नहीं है यहाँ पे, इसीलिए। तो आप जब मैं इसको जूम करके आपको दिखलाऊंगा तो देखो, इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों कॉइल पास में। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर कॉइल के ऊपर जो लिखा है इससे भी हम पहचान सकते हैं। तो कॉइल के ऊपर कुछ भी लिखा हो, आप ये अगर पहचानते हो तो सिर्फ 5% ही आप पहचान सकते हो। ठीक है, ये गलत है कॉइल के ऊपर देखकर पहचानना। 2R2 मतलब 2.2, 2.2, 1.2 ये सब नहीं, ये किसी काम का नहीं होता। कोई बताते हैं लेकिन मैं नहीं समझता इसको। ठीक है, हमारा क्या है कि जो दो कॉइल पास पास में हो वही कॉइल होगा हमारा। ठीक है, और एक चीज़ और, कॉइल के पास में कैपेसिटर होते हैं। जैसे इस कॉइल के पास में भी कैपेसिटर है, इस कॉइल के पास में भी कैपेसिटर है। सिर्फ बैटरी कनेक्टर के कॉइल के पास ये कैपेसिटर नहीं होते और सभी कॉइल के पास होते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉइल के ऊपर कुछ वोल्टेज लिखे होते हैं, जैसे 2.5, 2.5, 6.3, 6.3। तो जिस कैपेसिटर के ऊपर 6.3 लिखा होता है वही आपका स्टेप डाउन का वोल्टेज सेक्शन कहलाता है। वही एक हो सकता है कि ये 3 हो या 5 हो, ये नहीं कह सकता कि यही 3 है यही 5 है, लेकिन यही इन्हीं में से कोई एक 3 और 5 है और कोई नहीं। ठीक है, तो यही हमारा स्टेप डाउन का सेक्शन है। तो हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है स्टेप डाउन को ढूंढने से पहले, हमें देखना है कि जितने भी कॉइल हैं आप उसे पहले कॉन्फ़िगर करें, उसे अपने अपने एसेसरीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे रैम का है तो रैम के ऊपर किया, CPU का है तो CPU के साथ वाले जो है वो CPU का है, PCH का है तो PCH के लिए, या साउथ ब्रिज का है तो साउथ ब्रिज के लिए, बैटरी का है तो बैटरी के लिए। फिर जो बचेंगे उसमें आपको देखना है कि जो पास पास में होगा, जैसे कि ये और ये दोनों पास में है, पहली चीज़। और दूसरी, उसके साथ जो कैपेसिटर होंगे उसके ऊपर 6.3 लिखे होते हैं, वही आपका स्टेप डाउन का वोल्टेज होता है। आप ये 90% अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप बड़े ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। जो चीज़ मैंने बताया 90% अगर ये चीज़ आप अप्लाई करते हो बोर्ड पे तो आपको मिलता ही मिलता है। चलो दूसरे बोर्ड में भी देख लेते हैं। अगर ये देखा हमने तो एक और बोर्ड है, जैसे कि ये मदर बोर्ड है मेरे पास। तो इसमें देख सकते हैं इधर भी कॉइल है, एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, चार कॉइल, पांच कॉइल। और इसके बैक साइड में ही देख लेते हैं फ़ोटो के बैक साइड में, यहाँ पे
एक कॉइल ये रहा और एक कॉइल ये रहा, यहाँ पे भी कॉइल है, बस। तो टोटल 8 कॉइल है। 8 में से कौन कौन से कॉइल हैं, तो पहले अभी हम इधर चलते हैं CPU के पास, और आप देख सकते हैं ये हो गया बैटरी का कॉइल क्योंकि बैटरी के पास है। ये दोनों है CPU का कॉइल, CPU के पास है। ये कॉइल हो गया इस चिप के लिए, ये ग्राफिक चिप है, और ये कॉइल हो गया मेरे रैम के लिए, ठीक है। ये कॉइल हो गया इसके लिए, और ये कॉइल हो गया रैम के लिए, और ये दोनों CPU के लिए। फिर जो बचे बैक साइड में, आप उसे भी देख सकते हैं। बैक साइड में एक कॉइल है, ये कॉइल है मेरे इसके लिए, ठीक है। ये कॉइल है इसके लिए, और ये जो 2 कॉइल है जो पास पास में है, क्योंकि यहाँ पे अकेले तो नहीं हो सकता, होगा तो 2 साथ में होगा, तो यही दोनों कॉइल जो है आपका 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का सेक्शन, जिसे स्टेप डाउन सेक्शन आप कहते हैं, ठीक है। ये दोनों कॉइल आपके 3-5 के। अब बात आती है कि सर यहाँ पे तो 6.3 वाले कैपेसिटर नहीं है, ये तो टेंटेलम, ये अलग होता है, नाम नहीं पता मेरे को, लेकिन ये भी पोलर कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पे ये है लेकिन कैपेसिटर, ठीक है। तो यही हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट का सेक्शन है। मेनली हमें सबसे बड़ा फोकस है हमारा, दोनों कॉइल पास पास में होगा और एक साथ होगा। यहाँ पे एक साथ है, और कैपेसिटर भी है, 4 मोस्फेट है, एक कॉइल के लिए 2 मोस्फेट, एक कॉइल के लिए 2 मोस्फेट। इनको कंट्रोल करने वाली IC होगी एक, जो कि बैक साइड में होगी, या फिर मे बी ये वाली होगी, हो सकता है पीछे हो या ये वाली हो। जब मदरबोर्ड हाथ में आएगा तो आप एक्चुअल में देख सकते हो। IC नंबर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपने बड़े ही आसानी से, लेकिन आप आसानी से तब पहचान पाओगे जब सभी कॉइल को कॉन्फ़िगर करोगे उसके एसेसरीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो इसी तरह एक और कॉइल में देख लेते हैं। ये वाला कॉइल ले लेते हैं, सॉरी मदरबोर्ड ले लेते हैं। इसमें देखो कितने कंपोनेंट कॉइल लगे हुए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कितने कॉइल हैं। एक कॉइल ये है, और एक कॉइल ये भी है, ये 2 कॉइल हैं, और एक ये 2 कॉइल हैं, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइल नज़र आ रही है हमें। और बैक साइड में देख लेते हैं। बैक साइड में आपको कोई भी कॉइल नज़र नहीं आ रही है, तो 9 कॉइल है। अब देखो हम आसानी से इसको पहचानेंगे। पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ, और देखो ये जो कॉइल है रैम के पास, ये हमारी बैटरी की कॉइल है। बैटरी की कॉइल क्यों है, तो बैटरी का इसमें कनेक्टर नहीं दिया गया है, बैटरी को एक केबल के से कनेक्ट किया है। ये जो केबल है ये बैटरी का ही केबल है। किसी मदरबोर्ड को आपने ओपन किया होगा तो देखा होगा बैटरी जो है एक केबल से कनेक्ट होती है, तो ये बैटरी का कॉइल है, राइट। तो इसको हमने बैटरी का कॉइल समझ लिया। और यहाँ जो देख रहे हैं रैम के साइड में, ये रैम का कॉइल है, ये मेरा रैम का कॉइल है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका प्रिंट यहाँ से ऐसे करके इसके अंदर रैम में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी है रैम के पास में, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, ये रैम का नहीं है। फिर ये किसका है, तो अभी बता देंगे। इसमें से एक कॉइल, ये दोनों CPU के हैं, सॉरी ये तो CPU के हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ CPU है और CPU के पास है ये दोनों, तो CPU के कॉइल है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कॉइल फिर से पास पास में है, और दोनों कॉइल के बीच में एक IC है, इसे जूम करेंगे फिर देखेंगे। और यहाँ पे कैपेसिटर भी है, और कैपेसिटर को जब हमने देखा तो यहाँ लिख रहा है मेरे को कि 6.3 और 6.3, तो यही हमारा 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का कॉइल है। इनमें से कोई एक 3 वोल्ट एंड कोई एक 5 वोल्ट का होगा। बाकी जो कॉइल है उसे भी हम समझेंगे, सिर्फ 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं, सब समझेंगे। ये जो है इसके लिए है, और ये जो है इसके लिए है, राइट। कॉन्फ़िगर हो गया। ये वाला किसके लिए है, तो इनमें से ही 1-2 का होगा, मतलब किसी किसी के 2 भी होते हैं, ठीक है। तो जो बच गए वो बाकियों के हैं, हमें जो फोकस करना था 3 वोल्ट 5 वोल्ट पे, ठीक है। यहाँ पे भी छोटे हैं तो ये VCC ऐसे हो जाते हैं। और कोई चिप है क्या पीछे, मदरबोर्ड के पीछे कोई चिप तो नहीं है, तो इन्हीं ये जो बाकी कॉइल है बाकी इन सब चिपके हुए हैं। जो हमारा था 3 वोल्ट 5 वोल्ट, और रैम का भी दिख गया, बैटरी का भी दिख गया, CPU के और जो इन PCH के हैं इनके ये कॉइल है। AMD का CPU है बेसिकली इस पर लगा हुआ, ठीक है। इसी तरह हम एक और देखते हैं, और फिर इसी तरह हम लेटेस्ट बोर्ड में देखेंगे। जैसे कि ये लेटेस्ट मदरबोर्ड होते हैं, HP के अंदर आते हैं। इसमें देखो एक कॉइल 2 3, ये छोटा सा 4 5 6 कॉइल है। क्या मदरबोर्ड के बैक साइड में भी है, तो बैक साइड में भी 2 कॉइल है, 6 7 8 कॉइल है। अब इनमें से कौन सा 3 वोल्ट 5 वोल्ट का सेक्शन है, चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर से इसे मैंने जूम किया थोड़ा सा, और आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर के पास बैटरी का कॉइल है, CPU के पास CPU के कॉइल है। बेसिकली ये कॉइल भी CPU का ही है। इनमें से कोई एक रैम का है, जो कि ये वाला है, मे बी ये रैम का है, ठीक है। और एक कॉइल है जो कि एक वोल्टेज जनरेट करती है 1.5
इस मदरबोर्ड के अंदर, ये उसका हो सकता है, या 1.8 वोल्ट एक मदरबोर्ड में इसमें 1.8 वोल्ट और 1.1 वोल्ट होता है जिसे मैं हेल्पिंग वोल्टेज के नाम से जानता हूँ। ये वही सब वोल्टेज होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये दोनों पास पास में है, और इसके ऊपर देखो एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 6.3 और इसके अंदर लिखा है 2.5। अगर इस पर भी 6.3 लिखा होता तो हम एक बार के लिए कह सकते थे कि यही हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट है, लेकिन नहीं, सिर्फ यही है जो कि 6.3 है, बाकी दूसरा 2.5 है। तो दोनों एक ही जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक चीज़ दिखलाऊँ, इसका कॉयल का जो प्लेसमेंट नंबर है वो है PLM2, और इसका है PL10, ये वाला, ये PL9 इसके लिए है, छोटे वाले के लिए। तो ये PL10 है, ये PLM2 है। तो ये कुछ मैच नहीं कर रहा है। मैच करने का मतलब देखो बैक साइड में यहाँ पे भी 2 कॉयल है, तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा एक बार। यहाँ पे हमारा है PL8 और PL7, ये हमारा मैच कर रहा है कि 3 के बाद 5 आता है, राइट। उसी तरह PL7 PL8, तो ये होगा हमारा 3 वोल्ट एंड ये होगा हमारा 5 वोल्ट। ये 100% नहीं, आप याद कर लो कि हाँ PL7 होगा, मतलब जो पहले आएगा वो 3 वोल्ट का होगा। सर नहीं, देखो 100% नहीं, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो पहले आता है रोल नंबर में PL7 है, या पहले 10 आता है, PL 20 आता है, तो भी आपका यही 1 3 1 5 होता है। तो यही हमारा 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट है। इसके साथ जो देख रहे हैं ये मॉसफेट, ये डुअल मॉसफेट का यूज़ किया गया है। इसके साथ डुअल मॉसफेट, इसके साथ डुअल मॉसफेट, इनको कंट्रोल करने वाली IC है ये। तो ये हमारा है स्टेप डाउन, पीछे नहीं था हमारा वो स्टेप डाउन, राइट। उसी तरह मैं एक और जो कि लेटेस्ट जनरेशन में, जैसे कि 6 जनरेशन का फ़ोटो अगर मैं निकालूँ SOC आर्किटेक्चर में, तो इसमें आपको ये दिख जाएगा प्रीव्यू। आप इसमें भी देख सकते हैं कि लेटेस्ट जनरेशन में स्टेप डाउन कहाँ पे होता है। तो सभी कॉयल को आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन में बहुत सारे कॉयल हो जाते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं 2 3 4 5 हो गए, यहाँ पे 6 7 8, और बैक साइड चलते हैं, 8 कॉयल है इसके अंदर। तो ठीक है, नॉर्मल अभी तक हमने 8 से 9 देखा था कॉयल। अब इस पर देखो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का सेक्शन कहाँ है। तो कन्फिगर कर दो पहले कि जो बैटरी कनेक्टर है वो ये है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये CLR है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे R010 ये CLR है, तो CLR के पास कॉयल है, मतलब बैटरी का कॉयल होगा। तो ये कॉयल तो समझ में आ गया। इसी तरह से जो इधर कॉयल है CPU के पास, ये चारों के चारों CPU के हैं, 3 CPU के हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 है, फिर रैम का भी चाहिए, तो रैम का ये रहा, ये रैम का है। फिर और एक ये है जो कि आप देख सकते हैं, एक और कॉयल है ये वाला, और ये जो है इस रैम के लिए है, क्योंकि आपको पता है ऑनबोर्ड रैम भी होती है। ऑनबोर्ड रैम के लिए भी एक रैम होता है, कॉयल होता है। बाकी जो ये 2 PL601 और PL602 देख सकते हैं, PL601 602 आगे पीछे है, तो यही हमारा 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का सेक्शन है। और इसमें यूज़ किया गया है सिंगल IC। जो मॉसफेट है 3-5 के जो मॉसफेट थे, मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, वो इस IC के अंदर ही आ चुके हैं, क्योंकि इसके पीछे नहीं होगा कोई भी मॉसफेट। आप देख लेना अगर कोई भी बोर्ड आता है तो ये B031, क्योंकि आजकल के जितने भी लेटेस्ट जनरेशन में उसमें मॉसफेट को है IC के अंदर ही डाल दिया गया है, और यहाँ पे वही चीज़ है। आप इसके डायग्राम में स्कीमेटिक को निकाल के देख सकते हैं। B031 में PL601 और PL602 के जो मेन मॉसफेट है, सपोर्टिंग मॉसफेट आपको नज़र नहीं आएंगे, वो IC के अंदर ही है। तो यही हमारा स्टेप डाउन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको किस तरीके से स्टेप डाउन को ढूंढना है ये भी मैंने आपको बताया है। CLR को कैसे ढूंढना है ये भी बता दिया है। तो आपको अगर और भी कोई चीज़ ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ वो चीज़ कैसे बहुत आसान तरीके से ढूंढना है, क्योंकि मैं हर चीज़ को आसान करके आपको सामने लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको आसान तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, क्योंकि अक्सर लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करें ज़रूर अगर अच्छी लगी तो, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इसी तरह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।